सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। आज की हमारी जो क्लास है वो है 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 जो है बहुपद। तो बहुपद का यह पहला वीडियो है जिसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे और इससे पहले हमने आपको पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और बेसिक और सारी एक्सरसाइज करा दी हैं। तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि बहुपद किसे कहते हैं और उसके बाद में फिर आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। तो बहुपद क्या है? तो बहुपद है एक बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक मतलब ये जैसे कोई भी हमने समीकरण लिख दिया, जैसे px बराबर 2x + 5, तो इसी को हम बीजीय व्यंजक बोल देते हैं। कुछ भी हो सकता है इसमें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं px बराबर a0 + a1x + a2x², यानी यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 2 है, प्लस ऐसे ही यह x की पावर n तक हो सकता है। और के रूप का फलन, जो इस टाइप का जो फलन होता है उसी को हम कहते हैं बहुपद। बहुपद का मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत सारे उसमें पद जुड़े हुए रहते हैं, या तो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, उसी को हम बहुपद बोलते हैं। यहाँ पे के रूप का होता है, जहाँ a0, a1, a2 ये क्या है, a और an ये वास्तविक संख्याएं हैं, जो क्या है, ये x, x², x³ इनके क्या है, गुणांक है। गुणांक का मतलब गुणाम है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 2x लिखा है, तो x की पावर 1 का ये 2 क्या है, गुणांक है, इसके गुणा में लिखा हुआ है। ऐसे ही यह क्या है, यहाँ x की पावर 0 होगी, ठीक है, और यहाँ पे x की पावर 1 है या 2 है, तो ये a2, a1, a0 ये क्या है, ये सब गुणांक है x के, ठीक है। फिर यहाँ से हमने लिख दिया, जहां a1, a2 और an तक ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और an 0 नहीं हो सकता। an यानी जो ये जो लास्ट वाला पद है ये 0 नहीं होना चाहिए। फिर और n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है के घात के रूप में, n एक ऋणोत्तर पूर्णांक घात के रूप में हो, बहुपद कहलाता है। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई। अगला है कहलाता है वास्तविक संख्याओं a0, a1, an को बहुपद का गुणांक कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिया था। इस टाइप का होता है। ऐसे px बराबर px² + 6x - 5, इसको क्या कहेंगे, इसको हम एक बहुपद कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो x की पावर है, x की पावर मतलब क्या है, एक माइनस में पावर नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और बस इसी ये जो ऋणोत्तर पूर्णांक मैंने लिखा है, इसका मतलब यही है कि पावर ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और ना ही वो भिन्नात्मक रूप में होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे ये दूसरा भी एग्जांपल मैंने लिख दिया है, ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, यानी पॉजिटिव पावर है, वो नेगेटिव नहीं है। अगला है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होता है उसको भी आप समझ लीजिए। तो बहुपद की घात का मतलब है किसी बहुपद में, जैसे ये वाला बहुपद है, तो इस बहुपद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा घात होगी जिस पद की, जैसे यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, इस बहुपद की जो घात है वो हो जाएगी 2। यहाँ पे ऐसे ही आप देखें तो इसमें मैक्सिमम पावर, जो मैक्सिमम पावर होगी उसी को उस बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पर तो ये तो बिल्कुल आसान है, बहुपद की घात कई बार एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेता है, तो जो भी मैक्सिमम पावर हो वो वही आपको देख लेना है। फिर यहाँ पर किसी बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात वाले पद में चर राशि की घात को उस बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये बहुपद लिखा है, इसमें अधिकतम जो घात है वो 2 है, तो इस बहुपद की घात 2 हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर x मान लीजिए x² y + 4x, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ 3 + 5xy + 2 ऐसे करके कोई बहुपद लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस बहुपद की घात क्या होगी, तो यहाँ पे 2 चर आए हैं, तो इन दोनों चरों की घात को ऐड करने के बाद ही आप बताएंगे। तो यहाँ पे 2 ये 4 हो जाएगी। इस बहुपद की घात अब 3 नहीं, इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो जब 2 चर दिए होंगे तो उनमें दोनों की घातों को ऐड करने के बाद ही आपको उसकी घात बतानी है। फिर है आपका
बहुपद के बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ ये आप यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक पैटर्न से घात लिखा हुआ है यहाँ पे पदों को। जैसे इसकी घात 2 है, फिर इसकी घात 1 है, इसकी पावर 0 है, तो ये घटते हुए क्रम में हमने लिखा है। ठीक है, तो या तो आप क्या करेंगे, कोई भी बहुपद होगा तो उसकी घातों को पदों को इस तरीके से लिखेंगे कि घातें घटते हुए क्रम में आए, या तो फिर बढ़ते हुए क्रम में आए, या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में वह लिखा होना चाहिए घातों के हिसाब से। तो उसी को हम कहते हैं बहुपद का मानक रूप। तो इस तरीके से कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। अभी आपको बहुपद के कितने प्रकार के होते हैं वो चीजें और मैं समझा देता हूं, और उसके बाद में फिर हम करेंगे क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और अब हम करते हैं फिर आगे का टॉपिक। चलिए अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकारों को समझते हैं, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए, बहुपद बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो बहुपद का प्रकार है वो है पदों के आधार पे, और दूसरा जो है वो है घातों के आधार पे। जैसे अगर हम पदों के आधार पे बात करें तो पहला, कोई ऐसा बहुपद है जिसमें एक पद हो तो उसको क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद बोलेंगे। तो यहां से अगर पहला एक पदी बहुपद, तो वो कौन सा हो जाएगा, जिसमें एक पद होगा, px बराबर मान लीजिए 2x है, तो इसमें एक ही पद है, तो ये हो जाएगा आपका एक पदी बहुपद। दूसरा, अब 2 पद हो जाएंगे तो द्विपदी बहुपद हो जाएगा, तो द्विपदी बहुपद। तो नाम से ही पता चल रहा है ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हों। तो मान लीजिए 2x + 5, तो इसमें अब 2 पद हो गए, तो इसको कहेंगे हम दोपदी बहुपद। ऐसे ही त्रिपदी बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 होगी, त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। तो अब कोई ऐसा बहुपद है जिसमें कितने हो गए, 4 पद हो गए, तो 4 पदी बहुपद बोलेंगे उसको। तो बिल्कुल आसान है, ज्यादा कोई समझने की उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, बस इतना ही बहुत है, इतना ही समझ लो। दूसरा है घातों के आधार पर। अब घातों के आधार पर ध्यान से समझेंगे, इसमें आपका पहला है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद उसको कहते हैं ऐसा बहुपद जिसमें जिस बहुपद की घात क्या है, 1 होगी। तो अभी मैंने घात बताया था आपको, एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, px बराबर 2x + 5, तो इस बहुपद की घात कितनी है, 1, तो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। फिर है आपका दूसरा द्विघात बहुपद। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा px बराबर, यानी ऐसा बहुपद जिसमें जो बहुपद की घात है वो कितनी हो, 2 हो। ऐसा बोल सकते हैं 2x² + 5x + -2। ये तो आप देख रहे हैं इस बहुपद की घात कितनी है, 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। ऐसे ही त्रिघात बहुपद, ठीक है, तो ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होगी, 3 होगी, तो उसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। चतुर्थ घात बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात कितनी होगी, 4 होगी। तो इसी तरीके से आप पदों के आधार पर जितने उसमें पद होंगे उसी के हिसाब से उसका हम नाम रख देते हैं। जैसे द्विपदी तो 2 पद, एक पदी तो 1 पद, त्रिपदी तो मतलब 3 पद। तो इस तरीके से पदों के आधार पर बहुपदों को बांटा गया है, और यहाँ पर जो घातों के आधार पर उनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। तो जब मैक्सिमम घात 1 होगी तो उसको हम बोल देते हैं रैखिक बहुपद, और यहाँ पर इस बहुपद की घात 2 होगी तो द्विघात बहुपद, 3 होगी तो त्रिघात बहुपद। इस तरीके से अब हम देखेंगे बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं और किसे कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए करते हैं अपना अगला टॉपिक। चलिए देखते हैं अपना अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान। अब देखिए, ये आपका एक बहुपद लिखा हुआ है। अब इस बहुपद में
जैसे इसमें बोला है दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान, कोई बिंदु दे दिया मान लीजिए x बराबर 2 पर, तो आप क्या करेंगे, इस बहुपद में x की जगह पर 2 रखेंगे। तो देखिए x की जगह पे 2 रखेंगे तो P2, x की जगह 2 हो गया, यहाँ पर 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। तो सॉल्व करेंगे 2, ये हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 6 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में से 9 माइनस 6 बराबर कितना हो गया 3। तो P2 यानी एक बिंदु दिया था आपको कितना x बराबर 2, उस x बराबर 2 पर इस बहुपद का जो मान आया वो कितना आया 3 आया है। तो इसे हम कहते हैं दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है बिल्कुल आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे समझते हैं कि कोई भी जो बहुपद होता है उसका शून्यक क्या होता है, उसको हम समझेंगे। तो देखिए बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, तो देखिए आप इसी को ले लीजिए, ये है आपका मान लीजिए कोई बहुपद। तो आपने फैक्टर्स सॉल्व करना सीखा होगा, तो मैं यदि इसको सॉल्व करूं, अगले चैप्टर में इसको भी हम करेंगे। तो यहाँ से देखो गुणा करने पे 1 आए और जोड़ के कितना आए 3 आए, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3 होता है। तो 2x स्क्वायर माइनस का क्या होगा 2x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आप 2x कॉमन करिए तो x माइनस 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन करिए तो x माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम x के मान निकालें तो क्या करेंगे, यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ से दूसरा मान निकालें तो यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 तो 2x बराबर 1 तो x बराबर 1/2। अब आप इसी एग्जाम्पल को ले सकते हैं कि px बराबर क्या है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। अब मैं यहाँ पर x की जगह पर क्या करूं 1 रख दूं, x की जगह पर 1 रखूं इस पूरे समीकरण में, तो क्या होगा देखो पहले समझ लीजिए। यहाँ से p1 बराबर 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 1, यानी ये 3 माइनस 3 बराबर 0। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से किसी भी बहुपद में आप x का कोई भी मान रखें, यदि उस मान को x की जगह पर रखने पर उस बहुपद का मान 0 आता है, तो उस मान को ही उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर इस बहुपद का जो मान आया है वो कितना आया है 0 आया है, तो इस 1 को ही इस बहुपद का हम शून्यक कहेंगे। ये होता है शून्यक, यानी जिस भी मान को, जिस भी x के मान को बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान यदि 0 के बराबर आ जाए तो उस x के मान को ही उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। और यहाँ पर देखिए आप 1/2 रखेंगे, यदि x बराबर 1/2 भी आप रखेंगे इसमें तब भी यह 0 ही आएगा। इसको भी आप चेक कर लीजिए। तो x की जगह पे आप 1/2 रख दीजिए, देखिए करते हैं क्या आता है। तो देखिए 1/2 का स्क्वायर यहाँ 1/2, अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 हो जाएगा ये, और माइनस ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1, तो ये इससे कैंसिल होगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3/2 प्लस 1। तो देखो 1/2 और 1 ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 3/2 और ये कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमने अब
x की जगह पर क्या रखा है, 1/2 रखा है। तो 1/2 रखने पर भी यह जो बहुपद है इसका मान कितना आता है, 0 आता है। तो हम इस 1/2 को इस इस बहुपद का क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल आसान है, अगर आप थोड़ा भी ध्यान से समझेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको पूरे विश्वास से कह सकता हूँ। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ तक मैंने बहुत आसान तरीके से, और बहुत आसान चीज़ें हैं, कुछ है नहीं, तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ तक ही हम इस वीडियो को रखते हैं, और क्योंकि नेटवर्क इशू के कारण वीडियो क्या है अपलोड करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो हम थोड़ा लेंथ उसका छोटा ही रखेंगे। कुछ चीज़ें और हैं, 1-2 पॉइंट हैं, उनको करा के मैं एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कराऊंगा। बिल्कुल 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपने अच्छे से कर ली होंगी। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर आपको कोई सजेशन देना है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको सही नहीं लग रही है, तो आप उसको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और वीडियो पूरा देखा करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।